तपस्या क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र गहलोत, आपका फिजिक्स गुरु। आज हम इस लेक्चर में प्रकाश का द्वैत प्रकृति क्या होती है उसको जानेंगे, किस प्रकार से द्वैत प्रकृति बोला है वो समझेंगे। फिर हम जानेंगे डी ब्रोगली परिकल्पना। डी ब्रोगली परिकल्पना क्या होती है, इसकी गणितीय व्याख्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का तरंग ज्ञात करेंगे और विभिन्न प्रकार के आवेशित कणों के बारे में हम उसके तंत्र की चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के इस श्रृंखला में, इस लेक्चर की श्रृंखला में आज हम डी ब्रोगली परिकल्पना व प्रकाश का द्वैत प्रकृति पढ़ेंगे। तो पहले प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में हम जानेंगे, द्वैत प्रकृति क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों को जब हम रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं उसके अंतर्गत हम प्रकाश के अलग अलग प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। जब अपन किरण प्रकाश की पढ़ते हैं जिसमें परावर्तन, अपवर्तन ये सारी घटनाएं आती है, तो हम मानते हैं कि प्रकाश किरण प्रकृति का होता है, अर्थात तरंग प्रकृति का होता है। जब हम लोगों ने प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा, क्वांटम प्रभाव, रमन प्रभाव, ये सारे प्रभाव प्रकाश की कण प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों, प्रकाश किस प्रकृति का होता है इसकी डिटेल स्टडी हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। अलग अलग सिद्धांत होंगे, वो सारे पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हमको ये ध्यान रखना है कि प्रकाश कण प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति का भी होता है, अतः इसे प्रकाश की क्या बोलते हैं, द्वैत प्रकृति। और जब दोनों प्रकृति एक साथ एग्जिस्ट नहीं करती है, जब कर्ण प्रकृति होगी तो तरंग प्रकृति नहीं होगी, जब तरंग प्रकृति होगी तब कर्ण प्रकृति नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, तो प्रकाश का द्वैत प्रकृति क्या, कैसे लिखेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं, हेडिंग जो रहेगी हमारी वो है प्रकाश की द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति, इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा यहाँ डिटेल नहीं करेंगे, हम वेव ऑप्टिक्स में अलग से टॉपिक है पूरा, उसमें पूरा डिटेल वहाँ लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे अपन प्रकाश कण व तरंग प्रकृति का होता है। कण व तरंग प्रकृति का होता है। और आप सबको पता है प्रकाश क्या होता है, असंख्य फोटोन से मिलकर बना होता है और फोटोन एक द्रव्य कण है। अतः यहाँ ये भी लिख सकते हैं द्रव जो होता है वो कण और तरंग प्रकृति का होता है। तो हम यहाँ वो भी लिख सकते हैं। तो प्रकाश कण व तरंग प्रकृति का होता है, अतः इसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहते हैं। द्वैत प्रकृति कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कण प्रकृति में कौन कौन सी घटनाएं होती है। एक तो हमने पढ़ा, इस पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, रमन प्रभाव, क्वांटम प्रभाव और भी है, और तरंग प्रकृति या आप कह सकते हैं किरण प्रकृति। किरण तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ये सारे इसमें आते हैं जो कि हम डिटेल में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। ये दो एग्जाम्पल मैंने बता दिए। तो ये थी प्रकाश की द्वैत प्रकृति। तो डी ब्रोगली परिकल्पना। प्यारे बच्चों, डी ब्रोगली परिकल्पना क्या कहती है कि जो कण होता है उसका कंपन होगा, तो उसका कंपन होने पर क्या उत्पन्न होगी, तरंग, और तरंग का क्या होता है, तरंग दैर्ध्य। तो मेन उद्देश्य इस टॉपिक हम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करेंगे किसी भी कण का। तो क्या लिखेंगे, यह परिकल्पना कणों के तरंग दैर्ध्य की गणना करती है। मेन पहला उद्देश्य ये परिकल्पना पढ़ क्यों रहे हैं कि किसी भी कण का आपको तरंग दैर्ध्य चाहिए तो इससे ज्ञात कर सकते हैं। स्टेट्स क्या है इसकी, इसके अनुसार कण के कंपन से तरंग उत्पन्न होती है जिसका तरंग दैर्ध्य
जिसके तरंग दैर्ध्य को डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और हमारा इस परिकल्पना में मेन टारगेट यही है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना करना, ठीक है। तो कहते हैं, और बच्चों यहाँ ध्यान रखना, यह परिकल्पना सूक्ष्म कणों के लिए लागू होती है, कणों के लिए लागू होती है। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद अपन बताते हैं, यह परिकल्पना सभी प्रकार के आवेशित का मतलब आवेशित व अनावेशित कणों के लिए लागू होती है। मतलब धनावेश, ऋणावेश, उदासीन कैसा भी कण होगा उसके लिए ये एप्लीकेबल होगा, लागू होगा। अब इसमें अपन थोड़ा और बढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें अपन तरंग दैर्ध्य याद करेंगे, उसकी गणना करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा संबंध आपको याद रखना है। संबंध क्या है वो ध्यान रखें, तो अभी जो डेरिवेशन करने वाले हैं उसमें काम आएगा। संबंध है P बराबर √2mke। ये है संबंध। P का मतलब है संवेग और M का मतलब है कण का द्रव्यमान, जो आप काम लोगे, कण का द्रव्यमान, और ke मतलब गतिज ऊर्जा। प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले को डेराइव हमने 11th में किया था। अब इसको याद करने का तरीका हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो P बराबर √2 माकी, समझ में आया बच्चों? P बराबर √2 मक्खी या माकी बोल सकते हैं मारवाड़ी टोन में। तो ये फॉर्मूला याद हो गया, ठीक है। डेरिवेशन आपको 11th में मिलेगा। एक फॉर्मूला आपको पता है, P बराबर क्या होता है? mv। P बराबर क्या होता है? mv। P का मतलब क्या होता है यहाँ पर? संवेग। P का मतलब क्या होता है? संवेग। M का मतलब द्रव्यमान, ये फॉर्मूला संवेग का है, और V का मतलब क्या है? वेग। तो प्यारे बच्चों, P बराबर mv सूत्र याद करने का मारवाड़ी ट्रिक इसमें रहेगा कि घर में जैसे पावण आते हैं तो क्या लाना पड़ता है? मावा। तो P बराबर mv। तो दो फॉर्मूले मैंने आपको याद कराए ट्रिक के साथ। तो P बराबर √2 मक्खी, और घर में पावण आए तो क्या लाना पड़ता है? मावा। तो अब अगला जो टॉपिक होगा उसको अपन डिटेल में डी ब्रोगली द्वारा तरंग दैर्ध्य की गणना कैसे करेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, डी ब्रोगली परिकल्पना द्वारा तरंग दैर्ध्य की गणना करना। एक बात यहाँ और ध्यान रखें कि डी ब्रोगली की जो परिकल्पना है वो आइंस्टीन की अवधारणा पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों, आइंस्टीन की अवधारणा के अनुसार आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था। आइंस्टीन के अनुसार एक फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा था। ये था फॉर्मूला P बराबर E/C। P बराबर E/C। प्यारे बच्चों, जो हमारा थंबनेल्स है, आपने यदि YouTube पर देखा हो, उसमें मेरा चेहरा तो कुछ ऐसा है और शर्ट यही है। तो शुरुआत ही अंत है। हम पाठ के अंत के दौरान अंतिम स्थिति पर आ चुके हैं। तो सारे के सारे फॉर्मूले आ चुके हैं। आप अपना समय निकाल के उस थंबनेल्स को देखें तो उसमें सारे इस पाठ के फॉर्मूले हैं। आज जो फॉर्मूला पढ़ेंगे वो आज एक बहुत मतलब उसको भी अपन एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाएंगे, थोड़ा समझने के लिए बनाएंगे। तो ट्रिक के साथ आगे बढ़ते हैं। P बराबर E/ क्या होता है? C। और आप सबको पता है कि E बराबर क्या होता है? hν। तो हम लिख सकते हैं P बराबर hν/c। और आप सबको पता है कि न्यू हटा के हम क्या लिख सकते हैं? c/λ। तो P बराबर क्या हो जाएगा? hc/λ, और डिवाइड में c पहले से, c से c कैंसिल, c सासू कैंसिल हो गई। तो बचा क्या? P बराबर h/λ। ज्ञात क्या करना है? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो लैम्डा = h/p। ये इसका मुख्य सूत्र है, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? मुसु। तो आपका तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला आया, इससे भी न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। अब आप सबको पता है, मैंने अभी सिखाया आपको कि घर में पावण आने पर क्या लाना पड़ता है? मावा। तो P बराबर mv। तो लैम्डा बराबर h/mv। यदि ये भी एक फॉर्मूला है, हम कहते हैं इसी फॉर्मूला, यदि हम कहते हैं v नियत हो, v यहाँ पर वेग है, v क्या है? वेग है प्यारे बच्चों। अब v नियत है, h तो नियत होता ही है। तो लैम्डा व्युत्क्रमानुपातिक क्या होगा? m। इसका मतलब m कम होगा
तो लैम्बडा अधिक होगा और अधिक लैम्बडा होगा तो उसका मापन आसानी से होगा, और m अधिक होगा तो लैम्बडा कम होगा तो उसका मापन आसानी से नहीं होगा। इसका मापन आसानी से होगा जिसका द्रव्यमान कम होगा, और जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका लैम्बडा मापन में थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो द्रव्यमान किसका कम होता है? सूक्ष्म कणों का, और द्रव्यमान अधिक किसका होता है? स्थूल कणों का। इसीलिए हमने कहा कि डी ब्रोगली परिकल्पना सूक्ष्म कणों के लिए लागू होती है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें, इसको आगे थोड़ा और बढ़ाते हैं, थोड़ा और देखते हैं आगे। तो लैम्बडा बराबर, यहाँ पर इसी फॉर्मूले को लिख के जाते हैं, लैम्बडा और h अपॉन पी। अभी हमने p और me में भी संबंध देखा था, गतिज ऊर्जा और संवेग में। तो आपको देखा था p बराबर रूट में 2 माकी, तो ये हो गया लैम्बडा बराबर h अपॉन रूट ऑफ 2 मक्की। तो ये फॉर्मूला, ये भी एक फॉर्मूला हो गया प्यारे बच्चों। और बात बताते हैं, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला QV के पदों में भी होता है। इलेक्ट्रॉन जब उच्च विभव से गति करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा ये फॉर्मूला होता है। ये एक फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है, आपने इस फॉर्मूले को इस रूप में देखा है, गतिज ऊर्जा बराबर EV0 इस रूप में देखा है। E मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, उसको हमने Q से लिख दिया। V होता निरोध विभव, तो हमने केवल V विभव लिख दिया। यहाँ पर V विभव होगा, तो लैम्बडा बराबर h अपॉन रूट ऑफ 2m QE KE के स्थान में क्या लिख देंगे? QV। ये हो गया एक अन्य सूत्र। तो हमने काफ़ी सारे सूत्र देखे हैं, तो अगला देखते हैं अपन लोग। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, तो हम इन सबको एक साथ लिख देते हैं, और साथ लिख के क्या लिखेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। लैम्बडा बराबर h अपॉन पी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, फिर आ जाएगा h अपॉन mv, क्योंकि पावना है तो क्या लाना पड़ता है? मावा। फिर हमने पावने को हटा के क्या कर दिया था? रूट में 2 मक्की। फिर लास्ट में मक्की के स्थान पर KE के स्थान पर क्या लिख दिया? QV, तो 2m QV। आपकी किताब में एक उदाहरण और है, उसमें एक फॉर्मूला काम आएगा h अपॉन QBR। कैसे आता है? जब ये न्यूमेरिकल कराया जाएगा तो बताया जाएगा। तो ये एक रेलगाड़ी टाइप फॉर्मूला बन गया है। तो ये आज हमने देखी एक नई रेलगाड़ी, वो किसकी है? डी ब्रोगली कंप्यूटर मास है, रेलगाड़ी लाए। तो डी ब्रोगली रेलगाड़ी चुक आई पुत्र, सूत्र आया ये भी, डी ब्रोगली रेलगाड़ी सूत्र। इसमें आपको डी ब्रोगली के सारे सूत्र काम आ जाए, जो भी अभी तक बनाए वो सब आ गए। तो ये देखा डी ब्रोगली द्वारा किसी कण का तरंग क्या होता है। अब प्यारे बच्चों, इन फॉर्मूलों को अलग अलग काम में लेना है, जो आवश्यकता के अनुसार काम में लेना है। यदि आवेशित कण है तो ये वाला फॉर्मूला काम लेवे, ठीक है। आवेशित कण के बारे में बात कर रहा हूँ। कोई उदासीन कण हो तो ये काम ले सकते हैं, मतलब आवश्यकता के अनुसार। कोई जरूरी नहीं, ठप्पा नहीं लगाया मैंने, ये सिर्फ बताया है कि जरूरत पड़ने पर किसको ज़्यादा प्रिफर कर सकते हो आप लोग। तो अब हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है इलेक्ट्रॉन के तरंगदैर्ध्य की गणना। तो इलेक्ट्रॉन के तरंगदैर्ध्य की गणना करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है वो पता कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q इलेक्ट्रॉन वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा me वो हो जाएगा 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, अतः जो डी ब्रोगली वाला जो फॉर्मूला होगा वो आवेशित कण वाला लगेगा। वो फॉर्मूला है लैम्बडा बराबर h अपॉन रूट ऑफ 2m QV, ठीक है। यहाँ पर हम लैम्बडा की जगह क्या कर देंगे? लैम्बडा E, m के जगह क्या कर देंगे? me, q की जगह क्या कर देंगे? QE। प्यारे बच्चों, v विभव है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ वेरिएबल है, ये v विभव जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? लैम्बडा E बराबर h अपॉन रूट ऑफ क्या हो जाएगा? 2m, m की जगह क्या लिखना है? me, q की जगह क्या लिखना है? QE, v की जगह v। ये सारी वैल्यू आपको पता है, यहाँ से हम लिख देते हैं। और क्या? लैम्बडा E बराबर h की वैल्यू 6.62 × 10⁻34 जो उसके साथ डिवाइड बाय रूट ऑफ 2m 9.1 × 10⁻31 इंटू 1.6 × 10⁻19 और v आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ये सारे कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट को सॉल्व करते हैं तो कांस्टेंट ही मिलता है। तो कांस्टेंट की वैल्यू ये याद रखनी है आपको, 12.27 × 10⁻10 मीटर डिवाइड बाय रूट ऑफ v। यहाँ पर आपको लेके बैठने की जरूरत नहीं है,
आपको ये सीधा डायरेक्ट फार्मूला याद करना है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल में आज पूछा जाता है। और एक बात और ध्यान दें, 10 की घात -10 मीटर क्या होती है एंगस्ट्रॉम, तो 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट वी। प्यारे बच्चों ये हमने निकाला इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र। तो प्यारे बच्चों आज हमने देखा डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कैसे ज्ञात किया, इसका परिकल्पना किया, किस पर ये आधारित है, और लास्ट में हमने इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र निकाला। फिर उसके बाद हमने कुछ आपके लिए होमवर्क दिया कैसे इनका कर सकते हैं, इनकी वैल्यू आपको मैंने याद करने को कहा है। तो प्यारे बच्चों तो यदि किसी तो इस पार्ट से संबंधित तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने का क्वेश्चन आएगा तो इसी फॉर्मूले से होगा जो हमने रेलगाड़ी फॉर्मूला बनाया है। तो प्यारे बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा है। तो आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना विशेष ध्यान रखें और हमारा भी ध्यान रखें। हम आपसे क्या चाहते हैं, आपको सिर्फ यही काम करना है, लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।